अब इसमें एक चीज़ है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्या कहा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल का एक कंसेप्ट समझाता हूँ तुम्हें। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को समझेगा। हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, और इसे हमने कहा इसका नाम है A। हाइड्रोजन का नाम क्या रखा हमने? A। उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कौन सा कैटेगरी में होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। दूसरा है B, जिसे हमने कहा Hb। इसका भी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड H, E ऑफ H, A या E ऑफ A। ये इलेक्ट्रॉन है इसका जो ऐसे घूम रहा है, और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ऐसे E ऑफ B। आई बात समझ में? होता यह है कि जब तक ये ऐसा है तब तक अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये इलेक्ट्रॉन क्या कौन सी साइन होता है इसका? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर अपने साथ लगा हुआ है। बी का इलेक्ट्रॉन भी अपने ही न्यूक्लियस से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब ये बहुत क्लोज आ जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है और इसका इसके से हो जाता है। समझ में आई बात? न्यूक्लियस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी से ज्यादा अट्रैक्ट हो गया इन कंपैरिजन टू अपने वाले के। अपने वाले का अट्रैक्शन तो ही, मगर दूसरे से कुछ ज्यादा हो गया। ठीक, तो ऐसे इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन गई, तो हम बोलते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड जो कि दूसरे से है अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है अपने वाले के मुकाबले, बॉन्ड बन जाता है, वरना बनेगा नहीं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अटैच होते हैं, अट्रैक्टेड बाय इट्स ओन न्यूक्लियस, अपने खुद के न्यूक्लियस से। बट मगर एक बार क्या होता है, वंस ए टाइम कम मैन, क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ए अटैच होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ बी से, एंड न्यूक्लियस ऑफ बी ज्यादा अटैच किससे होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए से। ठीक, तो हम कहते हैं कि भाई इस कंडीशन में आने के बाद अब बॉन्ड बन गया, नाउ इट हैज बिकम H बॉन्ड H। ये था कंसेप्ट इसका। ठीक है, चलो।